हेलो। कल की वीडियो में जैसे बताया था कि मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस में एक रेंज बाउंड मोमेंटम होने की चांसेस है, उसी तरह सारे इंडाइसेस में एक रेंज बाउंड मोमेंटम आज देखने को मिला। तो अब इसके बाद क्या हो सकता है, कल के दिन क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बनते हैं अलग अलग इंडाइसेस में, चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू मार्केट कमेंट्री, योर डेली डोज ऑफ मार्केट अपडेट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। तो निफ्टी के कल के रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 25,517.05। आज 34.3 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 25,551.35 पे निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.13% का मामूली गैप अप था। निफ्टी ने आज दिन भर में 25,593.4 का हाई लगाया और 25,501.8 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 24.75 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 25,541.8 पे निफ्टी बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.1% का गेन था। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट नजर आ रहे हैं कल के लिए। तो आज हमने देखा कि ओपन होने के बाद हल्का ऊपर जाके निफ्टी वापस से नीचे आया और पूरा दिन एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया। तो अब ये रेंज बाउंड मोमेंटम के बाद कल क्या हो सकता है। तो कल ओपन होने के बाद निफ्टी अपना आज का जो हाई है वहां तक शायद ऊपर जाए ओपन होने के बाद, और वहां से फिर नीचे आके 25,485 के सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। और ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो 25,317 के लेवल तक निफ्टी नीचे जा सकता है। कल निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है, क्योंकि यूएस मार्केट में भी हल्का सा रिवर्सल दिख रहा है और क्रूड ऑयल में भी थोड़ी पॉजिटिविटी दिख रही है, जिसके चलते हमारे मार्केट ऊपर तो जाने नहीं है, या तो रेंज बाउंड ही रहेंगी या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देंगे। तो ये थे निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के लिए, यानी जुलाई 2 के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 57,312.75। आज 63.05 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 57,375.8 पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.11% का मामूली गैप अप था। बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में 57,533.85 का हाई लगाया और 57,150.35 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 146.7 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी 57,459.45 पे बंद हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.26% का गेन था। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कल के लिए क्या नजर आ रहे हैं। तो आज हमने देखा कि ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गया और एक जो सपोर्ट था 57,263 उसको ब्रेक करके उसके नीचे काफी समय तक सस्टेन किया। सो बेसिकली ये एक ट्रैप था कि लोग बैरिश हो जाए और फिर यहाँ से जो सपोर्ट लिया है और हमारा जो रेजिस्टेंस था 57,475 उसको भी ब्रेक करके एक वहां पे एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया। तो इतनी लंबी रैली के बाद ऑलमोस्ट सारे रिटेलर्स बुलिश हो गए और फिर वहां से फिर आखिरी के 1 डेढ़ घंटे में एक पुल बैक आया है। तो अब कल क्या हो सकता है। कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता है तो 57,475 पे उसे रेजिस्टेंस मिलेगा और यहाँ से रिवर्स करके बैंक निफ्टी 57,263 का ये जो सपोर्ट है इसे वापस से टेस्ट करने आ सकता है। और अगर कल इसे ब्रेक कर देता है तो 57,000 तक बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है। बैंक निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि क्रूड ऑयल में हल्की पॉजिटिविटी आई है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल या तो रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा या फिर ब्रेक डाउन आ सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है, ऊपर जाने के चांसेस नहीं है।
तो ये थे बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स कल के लिए यानी जुलाई 2 के लिए। चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि फिन निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो फिन निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 27,174.45। आज 16.45 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 27,190.90 पे फिन निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.06% का मामूली गैप अप था। बेसिकली इसे फ्लैट ही कह सकते हैं। फिन निफ्टी ने आज दिन भर में 27,212.75 का हाई लगाया और 27,069.05 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 50.25 पॉइंट्स की गिरावट के साथ फिन निफ्टी 27,124.2 पे क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.18% डाउन था। चलिए अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं फिन निफ्टी में। तो आज हमने देखा कि ओपन होने के बाद से ही फिन निफ्टी में पहले 2 ढाई घंटे तक कंटिन्यूस सेलिंग आई। उसके बाद हल्का पुल बैक और रेंज बाउंड मोमेंटम ही फिन निफ्टी ने दिखाया। तो अपने ईएमएस के ऊपर भी फिन निफ्टी टिक नहीं पा रहा है। तो ये एक नेगेटिव साइन है। ये दिखाता है कि इसके अंदर मोमेंटम की कमी है और आरएसआई की तरफ आप देखेंगे तो ये 50 के लेवल के बहुत पास है। तो कल क्या हो सकता है, कल अगर ओपन होने के बाद फिन निफ्टी ऊपर नहीं जाता है तो मोस्टली ये 27,000 का जो सपोर्ट है इसके पास आएगा, उसे टेस्ट करेगा और मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक भी कर देगा। तो नेक्स्ट लेवल जो है 26,942 इसकी तरफ फिन निफ्टी जा सकता है। कल पॉजिटिव मोमेंटम यानी ऊपर की तरफ मोमेंटम के चांसेस बहुत कम है। अगर ओवरनाइट कुछ हो जाता है, गैप अप हो जाता है तो बात और है, लेकिन उसके भी चांसेस यूएस मार्केट का सिचुएशन देखते हुए बिल्कुल भी नहीं लग रहे। तो ये है फिन निफ्टी की रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कल के लिए यानी जुलाई 2 के लिए। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए क्या है देखने से पहले देखते हैं कि आज सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग थी 83,606.46। आज 79.2 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 83,685.66 पे सेंसेक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.09% का मामूली गैप अप था। वैसे तो फ्लैट ही कहना चाहिए इसे। सेंसेक्स ने आज दिन भर में 83,874.29 का हाई लगाया और 83,572.51 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 90.83 पॉइंट की मामूली बढ़त के साथ सेंसेक्स 83,697.29 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.11% का मामूली गेन था। तो चलिए अब देखते हैं क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं सेंसेक्स में कल के लिए। तो आज हमने देखा कि ओपन होने के बाद पहले आधे घंटे में सेंसेक्स ने बाइंग दिखाई ताकि बायर्स को अट्रैक्ट किया जा सके और उसके बाद सेलिंग करके 83,752 का जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया था उसे वापस से उसके नीचे आके दिन भर फिर रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया। तो अब हम देख सकते हैं आखिरी के आधे पौन घंटे में 2-3 बार इसे ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन फेल रहा। तो इसका मतलब ये है कि अभी बुलिशनेस तो पक्का नहीं है सेंसेक्स में। कल ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाता है और इस 83,752 के लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करता है 15-20 मिनट आधा घंटा, तो उसके बाद शायद ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन इसके चांसेस थोड़े कम ही हैं। तो कल के दिन सेंसेक्स ओपन होने के बाद 83,482 और 83,753 ये जो तकरीबन 250 पॉइंट का 250 280 पॉइंट का रेंज है, इसमें एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सकता है और सेकंड हाफ में अगर ये 83,482 का लेवल ब्रेक करता है तो 83,000 के लेवल तक सेंसेक्स नीचे आ सकता है। कल पॉजिटिविटी के चांसेस थोड़े कम ही हैं। तो ये थे सेंसेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कल के लिए यानी जुलाई 2 के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक एक्स की। तो बैंक एक्स के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि बैंक एक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था।
तो बैंक एक्स की कल की क्लोजिंग थी 64,177.72, आज 44.46 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 64,222.18 पे बैंक एक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.07% का मामूली गैप अप था। बैंक एक्स ने आज दिन भर में 64,347.09 का हाई लगाया और 63,899.6 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 43.34 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक एक्स 64,134.38 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.07% का लॉस था। अब बात करते हैं बैंक एक्स में क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट नजर आ रहे हैं कल के लिए। तो आज हमने देखा ओपन होने के बाद पहले 15 मिनट में बैंक एक्स ने 64,298 का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर गया, लेकिन इमीडिएटली सेलिंग आ गई और कंटिन्यूअस सेलिंग चलती रही और फर्स्ट हाफ में 63,979 का जो सपोर्ट है उसे ब्रेक करके उसके नीचे तकरीबन एक सवा घंटा बैंक एक्स ने बिताया। उसके बाद सपोर्ट लेके इसके ऊपर कंफर्टेबल क्लोजिंग दी है। अब कल क्या हो सकता है? कल ओपन होने के बाद बैंक एक्स 64,298 का लेवल एक बार टेस्ट कर सकता है, लेकिन इसे ब्रेक कर पाने का चांसेस थोड़े कम ही है। तो बैंक एक्स कल के दिन भी 64,298 और 63,979 इस रेंज के बीच में एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सकता है। अब ये जो रेंज बाउंड मोमेंटम है जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 979 से रिवर्स करके ऊपर जाएगा। जैसे आज हमने देखा कि थोड़ी देर हो सकता है इसके नीचे ट्रेड करे और उसके बाद रिवर्सल दे। तो बेसिकली ये लेवल जो होते हैं रेफरेंस लेवल्स होते हैं, इसके ऊपर 10, 20, 50 पॉइंट इधर उधर तक बाहर जा सकता है। मोस्टली ये होता इसलिए है कि इन रेजिस्टेंस लेवल पे रिटेलर्स नजरें गाड़े रहते हैं। इसके ऊपर अगर 5-10 मिनट सस्टेन कर लिया तो रिटेलर्स बुलिश हो जाते हैं और फिर एफआईआईज बेच के अपना जो स्टॉक है वो बेचते हैं और फिर उन्हें अच्छे प्राइस पे बेचने को मिलता है। सिमिलरली सपोर्ट के पास वो थोड़ा देर नीचे टाइम पास कराते हैं ताकि रिटेलर्स बेरिश हो जाए, बेचना शुरू करे और फिर वो बाइंग करते हैं। तो बेसिकली साइडवेज मोमेंटम में इसी तरीके से एफआईआईज गेम प्ले करते हैं और ये कल के दिन भी ऐसे ही होने के चांसेस ज्यादा है। और सेकंड हाफ में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 63,979 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक होगा और 63,554 की 544 की तरफ बैंक एक्स जा सकता है। तो ये थे बैंक एक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कल के लिए यानी जुलाई 2 के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉप 10 गेनर्स। तो आज के टॉप 10 गेनर्स में शामिल थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 6.04%, आरबीएल बैंक 4.64%, एम्बर एंटरप्राइजेस 4.63%, ब्लू स्टार 4.24%, अपोलो हॉस्पिटल 3.51%, लॉरस लैब 2.92%, सीईएससी 2.74%, फेडरल बैंक 2.63%, कल्याण ज्वेलर्स 2.61% और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.55%। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इन बैंकों ने बैंक निफ्टी को ऊपर उठा के रखा था। बट देखने वाली बात यह है कि ये बैंकों का वेटेज बैंक निफ्टी में उतना है नहीं। तो इसका मतलब ये जो है बैंक निफ्टी में आज जो हमने रिकवरी देखी है ये टिकने वाली है नहीं। तो कल कल के दिन बैंक निफ्टी में भी रेंज बाउंड या नीचे की तरफ ही मोमेंटम रहेगा। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स। अब बात करते हैं टॉप 10 लूजर्स की। तो आज के टॉप 10 लूजर्स में शामिल थे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 4.19%, एनएमडीसी 2.93%, इन्फो एज 2.61%, फोर्टिस हेल्थ केयर 2.49%, पेज इंडस्ट्रीज 2.46%, सोलार इंडस्ट्रीज 2.28%, यूनो मिंडा 2.26%, नेस्ले 2.24%, एसबीआई कार्ड 2.23% और एक्सिस बैंक 2.16%। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एक्सिस बैंक जिसका वेटेज अच्छा खासा है बैंक निफ्टी में, तो ये टॉप 10 लूजर्स में थी। तो
अगर ये भी पॉजिटिव होती तो मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर चलता। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स और अलग-अलग इंडाइसेस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।